क्या सीएसके का स्पिन ट्रायो इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट है? वहीं क्या उनकी फास्ट बॉलिंग यूनिट उनको उतना कॉन्फिडेंस दे रहा है? तो फाइनली आज कर लेते हैं सीएसके की बात। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कोड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएसके की मेगा ऑक्शन स्ट्रैटेजी, बेस्ट प्लेइंग 11, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं ऑक्शन स्ट्रैटेजी की तरफ। यार, ऑक्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये समझेंगे कि उन्होंने रिटेन किसको किसको किया था। ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, पथिराना और एमएसडी यानी थाला। अब एक बात बताओ, इनको नीड थी एक ओपनर की, इनको नीड थी फास्ट बॉलिंग अटैक की। अगर देखा जाए तो एक ही स्पिनर उनको चाहिए था ना। रविंद्र जडेजा आपके पास तो हो गए, लेफ्टी शिवम दुबे, बिग हिटर आपके पास हो गए, फिनिशर आप शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और इसके अलावा एमएसडी, तीन आपके पास बेस्ट फिनिशर थे। तो आपको इस ऑप्शन में बहुत कुछ करना नहीं था। फिर भी अगर वहीं बजट की बात करें, आपके पास 55 करोड़ जैसा बड़ा बजट मैं बोल सकता हूँ ना। यार देखो, बहुत सारी टीमें भले बहुत ज़्यादा बजट के साथ थी, लेकिन अगर उनका ऑप्शन देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सीएसके जितना स्मार्टली प्ले किया है। सीएसके ने हर एक रोल के लिए एक पर्सन स्पेसिफिक लेके आए हैं। दूसरी बात, उन्होंने अपने बैकअप को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है। सीएसके वाले वीडियो में जब हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना रहे थे, वहाँ पर हमने आपसे डिस्कस किया था कि भाई कुछ भी हो जाए, रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे को हम सिर्फ सीएसके में देख रहे हैं। उन्होंने सीधा आरटीएम यूज़ किया, डेवन कॉनवे तो ऐसे ही मिल गए, रचिन के लिए आरटीएम यूज़ किया और दोनों को दोनों लेके आए हैं। अब हम इनको समझते हैं कि इन्होंने रचिन और डेवन कॉनवे के पीछे गए क्यों। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि वो भाई डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करेंगे और इन दोनों को आप एक और एक दो मत समझिएगा, ये दोनों एक और एक 11 हैं। भाई साहब, जब डेवन कॉनवे का सीजन अच्छा होता है, पिछले सीजन उन्होंने बहुत ज़्यादा खेला नहीं था, शायद 1 या 2 मैचेस थे, वहाँ पर रचिन ओपन कर रहे थे। उसके बाद जो है जब वो इंजर्ड हुए वापस आए, मतलब कहता नहीं पूरी प्लेइंग इलेवन उनकी फिट नहीं बैठी। लेकिन 2023 में आप देख लो, हाईएस्ट पार्टनरशिप 2023 वाला अगर आपको पूरा सीजन याद होगा, दोनों की पार्टनरशिप एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट कर रही थी कि उन्हें टोटल 849 रन बनाए थे पार्टनरशिप में। यार बहुत बड़ी बात होती है। आप देखो ना कि नंबर 1 जोड़ी जिसको बोलते हैं कि एक तरफ से डेवन कॉनवे लेफ्टी, कीपर भी थे लेकिन कीपिंग की उनको नीड नहीं है। सीएसके के पास जब तक एमएसडी है तब तक कीपर की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरे एंड पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टीम को संभाला। उनको पता है कि जो एक्सेलरेट करता है दूसरा पर्सन, वो दूसरे को पता है कि हमें एंकरिंग रोल प्ले करना है, सिंगल निकाल के सीधे उसको स्ट्राइक देना, क्योंकि गेंद उससे टच हो रही है, प्ले में आ रहा है, मज़ा आ रहा है उसको खेलने में। तो यार ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल समझते हैं और इनकी पार्टनरशिप तो लाजवाब थी। अब देख लो, इन्होंने इसीलिए डेवन कॉनवे पर दांव खेला कि भाई किसी भी तरीके से हमें कॉनवे चाहिए। अगर कॉनवे आ गए तो इनकी बैटिंग की जो जितनी प्रॉब्लम्स हो अपने आप में सॉल्व हो जाएंगी। बाकी इन्होंने और क्या लिया, राहुल त्रिपाठी, यार गन प्लेयर। मैं ये बोलूंगा जितनी सीएसके को जरूरत थी त्रिपाठी की, उससे कहीं ज्यादा त्रिपाठी को सीएसके की जरूरत थी। आप देखो ना, कोई भी प्लेयर हो जिसका कहते हैं डाउन फेज चल रहा हो, सीधा सीएसके में जाता है, वहां से एक नए हिसाब किताब से बन के उभरता है। शिवम दुबे को देख लो, अजिंक्य रहाणे को देख लो, मतलब यार बहुत सारे खिलाड़ी, मैं नाम गिनाने बैठ गया ना तो बहुत सारे खिलाड़ी हो जाएंगे और इस वीडियो में सिर्फ नाम ही गिन पाओगे आप, इतने ज्यादा खिलाड़ी हैं। कमबैक का दूसरा नाम बोलते ना सीएसके, वो एक्चुअल में है, क्योंकि उनको पता है कि अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस कैसे देना, उनको पता है कि इनके रोल पर हमें इम्पैक्ट कैसे डलवाना कि ठीक है भाई आपका ये रोल है, मैं उसी रोल में आपको दूंगा ना, आप नए रोल के लिए क्यों ट्राई आउट कर रहे हो। बाकी टीमें शायद उनके उस रोल को बहुत बखूबी समझ नहीं पाती और उसका यूज़ नहीं कर पाती। इसके अलावा उन्होंने विजय शंकर पर दांव खेला, दीपक हुडा पर दांव खेला, अश्विन अन्ना को लेके आए और हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया था, भाई अश्विन अब उनका टाइम आ गया सीएसके में वापसी करने का, क्योंकि सीएसके की जो पिचेस उनकी इतना ज़्यादा मदद करती थी, शायद वो किसी और टूर्नामेंट में या मैं बोलूँ किसी और ग्राउंड में उनको हो ही नहीं सकता। अश्विन को लेके आए, सैम करन की वापसी हुई सीएसके में, खलील अहमद को लाए, नाथन एलिस को लेकर के आए। इसके अलावा नूर अहमद जैसे स्पिनर को आप 10 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट के साथ लेके आए, जिमी वॉल्टन भी आपके पास हैं। तो अगर मैं समझूँ कि इनकी स्ट्रैटेजी ये समझ रहे थे कि हमको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जिसका बाखूबी रोल वो जानते हैं कि ये हमारी प्लेइंग इलेवन में बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, तभी उस खिलाड़ी के पीछे इतने बड़े अमाउंट, या मैं बोलूँ कि ठीक ठाक अमाउंट के साथ में। बाकी बैकअप के तौर पर इन्होंने पूरी की पूरी सेना तैयार कर ली है कि ठीक है, अगर कोई फॉर्नर इंजर्ड हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस डिप हो रही है, उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है, सडनली बेंचमार्क पर कोई ना कोई बैठा है, आओ भैया रिप्लेस करो, तो इनके इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इनके पूरे के पूरे टूर्नामेंट में पड़ने वाला। और मुझे ये फील हो रही है कि ये टॉप 4 की बेस्ट टीम है मेरे हिसाब से। देखिए, मैंने डीसी के बारे में बोला था कि उनका ऑप्शन बहुत अच्छा गया है, मैंने जीटी के बारे में बोला था कि उनका ऑप्शन बहुत अच्छा गया, लेकिन मिडिल ऑर्डर उनका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन सीएसके के बारे में शायद इतना ज़्यादा बोल पाना मुश्किल है। इन्होंने हर बेसिस कवर किए, मिडिल ऑर्डर गजब का, टॉप ऑर्डर गजब का, फिनिशर गजब के, स्पिनर तो कोई पूछो मत। मैंने इसीलिए बोला ना कि बेस्ट स्पिन साइड है सीएसके, इससे अच्छे स्पिनर किसी के पास नहीं। आप देखो हर किसी के पास 1 से 2 स्पिनर होते हैं, क्वालिटी स्पिनर, लेकिन यहाँ जड्डू, वाह वाह वाह, अश्विन, नूर अहमद,
कितने स्पिनर चाहिए भाई? आपके पास स्पिनर मतलब कितने क्वालिटी स्पिनर्स हैं। जीटी के पास आपको राशिद और वॉसी मिल जाएंगे। हाँ, डीसी के स्पिनर्स मुझे लगता है कि फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि वहाँ पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे स्पिनर हैं। तो फिर भी मुझे फील हो रहा है कि सीएसके को बीट नहीं कर सकते स्पिन डिपार्टमेंट में, तो कतई नहीं। इसी वजह से ये बहुत अच्छा दांव चलते हैं सीएसके वाले। एक बार पूरा स्क्वाड ये लगा हुआ है, आप देख लो, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक एक प्लेयर को अपने रोल के मुताबिक लेके आए हैं। तो मेरे हिसाब से इनका ऑप्शन बहुत अच्छा गया हुआ था। एक बार इनकी प्लेइंग 11 समझ लेते हैं कि क्या क्या हो सकती है बेस्ट प्लेइंग 11 मेरे अकॉर्डिंग 2025 के लिए। सबसे पहले ओपनिंग में डेविन कॉनवे, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, लेफ्ट राइट। नंबर 3 पर 2 ऑप्शन है आपके पास। आप चाहो तो राहुल त्रिपाठी के साथ जा सकते हो, या फिर चाहो तो रचिन रविंद्र के साथ जा सकते हो। रचिन रविंद्र के जाने में एक थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट है कि आपका जो फॉरेन वाला स्लॉट होगा वो भी फुलफिल हो जा रहा है, तो 4 इन फॉरेन आप खिला सकते हो मेरे हिसाब से। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि अगर मुझे रखना हो तो मैं सीधा सीधा राहुल त्रिपाठी की तरफ जाऊंगा। नंबर 4 पर शिवम दुबे को रख लो, या फिर अगर आप चाह रहे हो कि शिवम दुबे नंबर 5 खेल रहे हैं, वहां पर अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हो तो वो दीपक हुडा हो सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल नंबर 4 पर शिवम दुबे, अब नंबर 5 पर दीपक हुडा या विजय शंकर में से जिसको हमें जरूरत महसूस होगा कि ये ग्राउंड हो सकता है इस बल्लेबाज को सूट करे। अगर मुझे ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर चाहिए दीपक हुडा, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए सीधा के सीधा विजय शंकर। तो नंबर 5 तक प्रॉपर आपकी बेस्ट बैटिंग साइड हो गई। नंबर 6 रविंद्र जडेजा, उसमें कोई डाउट नहीं। नंबर 7 पर सैम करन, नंबर 8 पर अश्विन अन्ना, अब नंबर 9 पर मैं मान के चल रहा हूं एमएसडी। हम सभी को पता है अगर पिछले सीजन वो 2 ओवर के लिए आते थे, 1 ओवर के लिए आते थे, तो मैं थाला को सीधा सीधा नंबर 9 पे लेके जा रहा हूं। अगर जरूरत पड़ी, हो सकता है कि उनका मूड करे, उनका मन करे कि आज चलो ज्यादा गेंदें खेलते हैं, तो भाई वो अपने मर्जी के मालिक है, उनकी बात को कोई काटने वाला किसी मैनेजमेंट भी इतनी दम है नहीं। वो चाहेंगे तो नंबर 4 पर भी आ जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। वो उनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, उनके खुद के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो नंबर 9 तक प्रॉपर बेस्ट बैटिंग साइड हो गई। अब आपके बचे 2 फास्ट बॉलर। देखो सैम करन फास्ट बॉलर है, नई गेंद से गेंदबाजी करता बंदा, डेथ ओवर में गेंदबाजी करके देता है। और यार T20 वर्ल्ड कप जब जीता हुआ था बंदा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच था, तो उसके ऊपर कैसे डाउट कर सकते हो। हाँ 18 साढ़े 18 करोड़ का प्लेयर नहीं, लेकिन 3-4 करोड़ का तो डेफिनेटली है। अब मैं खलील अहमद को मान के चल रहा हूँ 10 नंबर पर, पथिराना 11। तो ये आपकी बेस्ट बैटिंग साइड हो गई, और आप देखो हर एक बेसिस कवर्ड है। तो मेरे हिसाब से इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 जिन जिन खिलाड़ियों को हमने रखा वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट होने वाली। टॉप 4 के कंटेंडर तो 101% है। वहीं अगर इम्पैक्ट के थ्रू आप लाना चाहते हो तो वो नूर अहमद भी हो सकते हैं, वो मुकेश चौधरी भी हो सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, जैसी सिचुएशन वैसा काम। आपको 7 मैच चेन्नई में खेलना है, आपको पता है चौपाक जैसे ग्राउंड में स्पिन मतलब फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, उससे ज़्यादा स्पिनर्स को मदद किसी और ग्राउंड में मिल ही नहीं सकती। तो सीधा के सीधा अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं नूर अहमद हमारे लिए यूजफुल है, तो भैया सीधे आप सैम करन से उनको रिप्लेस कर दो, या किसी दूसरे प्लेयर से रिप्लेस कर दो, रचिन रविंद्र को मत खिलाओ। जैसा भी आपकी सिचुएशन आपकी डिमांड करे, सीधा के सीधा वैसा काम करो। अगर सपोज दैट आपको लग रहा है कि आप चौपाक से बाहर हो, आपको फास्ट बॉलर एक नीड है, मुकेश चौधरी पहले आपके साथ थे, आपके लिए अच्छा काम कर चुके हैं, तो आपको पता है कि नई गेंद के गेंदबाज हैं, डेथ में भी 1 आध ओवर करा देंगे, और आई फील दीपक चहर की कमी आपको नहीं खेलने देंगे। देखिए नई गेंद के पास 2 गेंदबाज हैं, सैम करन, इसके अलावा खलील अहमद। खलील नई गेंद बहुत अच्छी लहराती, वो अंदर की तरफ जब आती ना भाई वो लाजवाब रहती, और बंदा बाहर भी निकालता है। तो दोनों के दोनों गेंदबाज आपके पास हैं जो नई गेंद की बढ़िया गेंदबाज है। डेथ में आपको पता है कि पथिराना से बेहतर प्रेजेंट टाइम में कोई डेथ बॉलर है तो शायद बुमराह है, इसके अलावा तो कोई मुझे नजर नहीं आता खासकर डेथ के लिए। तो वहां पर पथिराना आपके पास है, 4 ओवर का पावर बैंक है समझो, और 2-3 ब्रेक थ्रू आपको बिल्कुल दिलवा कर ही दे देते हैं। अगर उनका टूर्नामेंट अच्छा गया, फिर आप अपनी कहते हैं कि एक ट्रॉफी आपकी अगेन लोडेड हो जाएगी। इस वजह से तो आपकी जैसे सिचुएशन वैसा आप इम्पैक्ट लीजिए। तो मेरे हिसाब से बेस्ट साइड है मेरे अकॉर्डिंग 2025 में। एक बार सीएसके की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। वहां पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी बैटिंग खासकर टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर इनकी ताकत बनने वाली। दूसरी बात सबसे बड़ी ताकत जो बनेगी वो इनकी स्पिन ट्रायल जोड़ी बनने वाली। अश्विन, जड्डू, नूर अहमद, भाई लाजवाब। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर स्पिन किसी और फ्रेंचाइजी या किसी और टीम के पास है। तो ये इनकी ताकत बनने वाली है। बाकी थोड़ी सी वीकनेस मुझे अभी के लिए नजर आ रही है, वो ये है कि जो काम मुस्तफिजुर रहमान पिछले सीजन करके देते थे आपको खासकर डेथ में या नई गेंद से, वो काम शायद यहाँ पर कोई दूसरा ना कर पाए। सैम आप जरूर लेके आए हो, मुकेश चौधरी आपके पास है, खलील अहमद आपके पास है, लेकिन एक बात बताओ यार मुस्तफिजुर रहमान डेथ में उनकी इतनी अच्छी कटर, इतनी अच्छी यॉर्कर, क्या मुकेश के पास उतनी अच्छी पेस या उतनी इक्वेरेसी के साथ बॉलिंग वो कर सकते हैं? क्या खलील अहमद के पास उतनी इक्वेरेसी है? या मैं सैम करन के लिए बोलूँ, पथिराना तो फिर भी आपके पास पिछले सीजन भी थे, इधर भी हैं, तो पथिराना को आप उससे कंपेयर मत करो। लेकिन आई फील कि मुस्तफिजुर रहमान की वो कमी आपको इस सीजन खलने वाली। और फिलहाल मुस्तफिजुर रहमान अनसोल्ड ही गए, अगर आप चाहते तो आप उनको वापस ला सकते थे, लेकिन अगर आपने कुछ सोचा है तो वो सोच समझ के कोई कदम उठाया होगा भाई। तो मेरे हिसाब से बस फास्ट बॉलिंग यूनिट में थोड़ा सा जिप कम नजर आ रही है। पथिराना आपके ठीक है, लेकिन उनके साथ कौन? सबसे बड़ा ख्याल है ना कि भाई देखो
बैटिंग भी पार्टनरशिप में होती है, बॉलिंग में ज़्यादा पार्टनरशिप होती है। किसी को दिखाई नहीं देता या कोई समझे ना, वो अलग बात है। एक बॉलर एक एंड से प्रेशर बनाता, दूसरा बॉलर विकेट लेता। लेकिन अगर आप ये इमेजिन करो कि सपोज दैट एक एंड से एक बॉलर पथिरान आ गए, 6 गेंदों में उन्होंने 5 या 6 ही रन दिए, लेकिन दूसरे एंड से आ रहा और 15, 20, 18, 20, 22, 24 तक आ गया, आपको विकेट मिलने वाले नहीं। क्योंकि जो बैटिंग यूनिट होगी, जो बैटर होंगे, वो तो भाई बिल्कुल फिक्स अपने दिमाग में सॉर्ट आउट करेंगे, भाई पथिराना को हमें सिर्फ निकालना है। क्योंकि जब उनके ओवर की जो कवरिंग हुई उन्होंने नेक्स्ट ओवर में कर लिया, सारे रन आ गए, उनके भी आ गए और उसके पिछले वाले ओवर के भी आ गए। तो इस वजह से बॉलिंग में सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप की जरूरत होती। और आई फील मुझे लगता है यहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि पथिराना के साथ कौन, अगर नई गेंद में खलील का हमें पता कि बहुत अच्छी तरीके से सैम करन बहुत अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन मिडिल ओवर और डेथ में गेंदबाजी कौन करेगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ इतना कंसर्न है कि डेथ में आपको हो सकता है पथिराना का पार्टनर ढूंढने में दिक्कत हो जाए। बाकी ऑप्शन बहुत अच्छी गई। हमने रेट कितना दिया है भाई, हमने 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग की है। सबसे ज़्यादा रेटिंग हमने सीएसके को दिया है 9.3, जो अपने आप में बहुत कमाल की चीज़ है। अब आपको क्या लग रहा है कि अगर कोई ऐसा प्लेयर है जिसको हमने इस प्लेइंग 11 में नहीं इंक्लूड किया, आप सीधा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी अगर आपको भी अपनी टीम बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में भेजनी है तो भेज दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी पूरी टीम विद नेम हम आपको दिखा दिया करेंगे। अब बढ़ते हैं भाई कुछ कमेंट की तरफ। भाई हमारे एक यूजर है मिस्टर ऋषभ, उन्होंने एलएसजी की प्लेइंग 11 बनाकर भेजी। वो चाह रहे हैं कि मिचेल मार्श के साथ युवराज, जो अभी भी नए प्लेयर हैं, उनको रख रहे हैं ओपनिंग के लिए। नंबर 3 पंत, नंबर 4 माकरम, नंबर 5 पूरन, नंबर 6 पर मिलर, 7 पर अब्दुल समद या फिर शहबाज अहमद अल्टरनेट, फिर रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन, आवेश खान और इम्पैक्ट के थ्रू वो चाह रहे हैं आयुष बदूनी या फिर आकाशदीप टीम में आ जाएं। भाई आपकी प्लेइंग 11 मेरे अकॉर्डिंग सही है, बट एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि अगर आप मार्करम को नंबर 4 पर खिला रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये उनके लिए बेस्ट पोजीशन नहीं है। या फिर अगर उनको आप ओपन कराना चाहते हो तो ओपन कराओ, अदरवाइज नंबर 3 उनके लिए बेस्ट प्लेस है बस। नेक्स्ट यूजर हैं शंकर मिश्रा जी, उन्होंने एलएसजी के लिए बोला है कि भाई स्टोइनिस मेयर्स को रखना चाहिए था, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते थे। भाई स्टोइनिस ने तो क्रिएट करके दिया ना आपको, सीएसके में जाके सीएसके को अपने दम पर हरा कराना हर किसी टीम की बस की बात नहीं है, लेकिन एलएसजी ने ऐसा करके दिखाया। अपने घर में पहले सीएसके को हराया और फिर उनके गढ़ में जाके यार वहां पर परास्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और उसके हीरो थे स्टोइनिस, आपको पता होगा 100 मारा था उस बंदे ने, और आपने उनको जाने दिया। मुझे लगता है ये आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। हमारी एक यूजर है निशा यादव जी, उन्होंने एलएसजी की प्लेइंग 11 वो भी बनाकर भेजी है। वो चाह रही हैं कि मिचेल मार्श के साथ मार्करम ओपन करें, नंबर 3 पर पूरन, नंबर 4 पर पंत, 5 पर मिलर, 6 पर शहबाज अहमद, 7 पर वो युवराज को रख रही हैं, 8 पर आवेश, 9 पर मोहसिन खान, 10 पर मयंक यादव और 11 नंबर पर रवि बिश्नोई। तो सही है निशा जी, आपकी प्लेइंग 11 सही है। बस एक छोटा सा कंसर्न मुझे याद आता है कि 11 नंबर पर मैं रवि बिश्नोई को नहीं रखना चाहता, क्योंकि रवि बिश्नोई बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, मतलब 10, 12, 15 रन की वो पार्टनरशिप होगी, उसमें 6-7 रन बनाने के योग्य हैं, तो उनको युवराज के बाद रख दीजिए। बाकी आपकी प्लेइंग एज इट इज सेम है। हमारे अगले यूजर हैं संजय चौधरी जी, उन्होंने भी एलएसजी की प्लेइंग 11 भेजी है। वो चाह रहे हैं मिचेल मार्श के साथ एडम मार्करम, नंबर 3 पर ऋषभ पंत, 4 नंबर पर आयुष बदूनी, नंबर 5 पर पूरन, 6 पर मिलर, 7 पर अब्दुल समद, 8 पर शहबाज अहमद, 9 पर रवि बिश्नोई, 10 पर मयंक यादव और 11 पर मोहसिन खान। वो इंपैक्ट के थ्रू चाह रहे हैं कि अगर बैटिंग में जरूरत हो तो युवराज चौधरी, अगर बॉलिंग में जरूरत हो तो आवेश खान। भाई सही है, बस मुझे एक चीज ये देखना होगा थोड़ा सा कि आपने पूरन के ऊपर आयुष बदूनी क्यों भेजा है। वो शायद आपने लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मेंटेन करने के चक्कर में है। अगर ये काम करती तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको नीड होती है वहां पर आप सीधे निकोलस पूरन को प्रमोट कर दीजिए। तो ये थे आज के हमारे कुछ कमेंट्स। अगर आपको भी कमेंट करना है हमारे वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में आपके विद नेम के साथ आपका पूरा का पूरा कमेंट हम दिखा दिया करेंगे। बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर प्रेस कर देनी, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।